भीषण बरसात की एक काली रात थी। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थी। गांव के एक छोटे से घर में कोने में रामदीन कांपते हुए बैठा था। उसका हाथ पैर कमजोर पड़ गया था। रसोई से बर्तनों के खटखट की आवाज आ रही थी। रामदीन की बहू सुलोचना जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि रामदीन को परेशान किया जा सके। रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा, बहू थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। 2 रोटी मिल जाए तो रात कट जाएगी। सुलोचना ने भारी आवाज में कहा, पिताजी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 रोटी बचा था, वो बच्चों ने खा लिया। पिताजी आप खुद को संभालो। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन भी रामदीन भूख से तड़प रहा था। उसने अपनी बहू से दोबारा अपने लिए खाना मांगा। आप क्या हर वक्त खाना ही खाते रहते हैं? यहाँ कोई खाना वाना नहीं बना है। मैंने जो खाना बनाया था वो सब खत्म हो गया है। अरे इस बुड्ढे ने तो मुझे तंग कर दिया। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये बुढ़ा खुद ब खुद ये घर छोड़ के चला जाए। अगले दिन सीमा ने चाल चली। जब बजरंग दोपहर में घर आया तो सुलोचना अचानक जोर जोर से रोने लगी और कांपते हुए आवाज में बजरंग से बोली, बजरंग, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपनी माई के यहाँ जाना है। आखिर क्या बात है सुलोचना? तुम ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने पिताजी से कहा खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। क्या सच में पिताजी ने तुमसे ये सब कहा? रुको, मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूँ। ये सब सुनकर बजरंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? आप सुलोचना से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रामदीन ये बातें सुनकर हैरान हो गया। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह सब झूठ है। पिताजी, अब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। बजरंग बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सुलोचना ये सब झूठ बोल रही है। तो अब आप हमें झूठा भी बोलेंगे? बजरंग दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। तुम दोनों शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पर जाने का समय हो गया। ये बुढ़ा इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बजरंग इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। अब मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि ये कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए और हमें इसे घर से निकालने का मौका मिल जाए। अगली सुबह होती है। सुलोचना अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी आप हर वक्त खाना ही खाते रहते हैं। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी आप मदद नहीं करते हैं। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस घर को बनाने के लिए मैंने खून पसीना बहाया है। तब तुम लोग इस घर का आनंद ले रही हो और आज तुमने मुझे एक टाइम का खाना खिलाकर एहसान जताने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा पति जिस पर खेती करता है, मत भूलो कि वो मेरे ही खून पसीने की है। बुजुर्ग हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हूँ, तो तुम मुझे ताना मार रही हो। बहू, ये गलत कर रही हो। ये सब सुनकर बजरंग अपने कमरे से बाहर आता है। सुलोचना बजरंग के पैरों की आहट सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। बहू, तुम यह क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें थप्पड़ कब मारा? अरे अब क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसा शोर मचा रखा है? देखो, बजरंग बापूजी ने मुझे थप्पड़ मारा है। बजरंग पागलों की तरह चिल्लाया। पिताजी, आप सुलोचना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इसे थप्पड़ तक मार दिया। ये कैसा व्यवहार है पिताजी? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही है। मैंने कभी सुलोचना को छुआ तक नहीं है और ये बोल रही है कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है। बहू, इतना झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। मैं झूठ बोल रही हूँ। बजरंग देखो पिताजी अब मुझे झूठा भी ठहरा रहे हैं। बस पिताजी, मैं आपकी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है।
अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे आपको मजबूरन निकालना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। बजरंग की ये बातें सुनकर रामदीन के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बजरंग से गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, ऐसा मत करो। ये औरत तुम्हारे आंखों में पर्दा डाल दी है, इसलिए तुम सही गलत नहीं देख रहे हो। मुझे इस घर से मत निकालो बेटा। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, मैं भला कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? बजरंग के पिता ने बजरंग से लाख मिन्नतें की, लेकिन बजरंग ने अपने पिता की एक भी बात न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, ये मेरा घर है और मेरे घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब इस घर से तुम बाहर निकलो। अरे बजरंग, ये तुम्हारे पिताजी है। क्या तुम्हें इन पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा? तुम कैसे बेटे हो? अपनी पत्नी के बातों में आकर तुम अपने बाप को घर से निकाल रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है बजरंग। आप चुप रहिए, ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के निजी मामले में कोई बाहर वाला बोले। मुखिया जी, चुप रहिए। इन सब के आंखों से दया धर्म सब मर ही गया है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इन्हें माँ बाप से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है। बाप मरे या जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बजरंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी ज़रूरत होती है? ये घर ही तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। बेटा, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे मेरे ही घर से निकाल दे? हे भगवान, तेरा शुक्र है कि तू कमला को उठा ले गया, नहीं तो वो बेचारी आज ये दिन देखती तो जीते जी मर जाती। ये पूत नहीं, कपूत है। लेकिन बेटा, याद रखना, मुझे तकलीफ देकर तू भी उम्र भर खुश नहीं रह पाएगा। जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो वही तेरे साथ भी होगा। रामदीन रोते हुए अपने भारी कदमों से अपने घर से चला जाता है और रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। है भगवान, मेरे किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत किया, आज उस बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? इतने में ही एक गांव वाला रामदीन के पास से गुजरता है। रामदीन पूरी तरह बारिश में भीग चुका था, जिस कारण वो ठंड से कांप रहा था। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस बारिश से बच सकूं। अरे चाचा जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ आपका कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और भीख मांगो। तुम जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। रामदीन निराश होकर उस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। ठंड से रामदीन का शरीर इतना कांप रहा था, मानव शरीर का हर हड्डी आपस में लड़ रहे थे। रामदीन के आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। रामदीन रात भर बारिश और सर्दी से लड़ता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। सुबह होते होते रामदीन का हालत खराब होने लगा था और जब बारिश थम जाता है तो रामदीन उस जगह से उठकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद रामदीन को एक कपड़े की दुकान दिखाई देता है। रामदीन उस दुकान पर पहुंचता है। फिर रामदीन उस दुकान वाले से कहता है, बेटा, कृपया करके मुझे एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। अरे बुड्ढे, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो, तब तुम्हें चादर मिलेगा। बेटा, मेरा मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। रामदीन दुकान के बाहर खड़ा होकर कांपता रहता है। उसकी आंखों में निराशा साफ छलक रहा था और चुपचाप वापस लौट जाता है, जैसे वो इस दुनिया में अकेला हो। अब मैं क्या करूं? कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
जब मेरे ही बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया तो गैरों का क्या भरोसा। जिस घर को मैंने खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोने में भी जगह नहीं है। ये कैसा हालत बना दिया है मेरे बेटे ने। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर रामदीन दूसरे ढाबे वाले की दुकान पर जाता है। बेटा, बहुत तेज से भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है, कुछ खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बुड्ढे, मैंने क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर भंडारा खोल रखा है? यहाँ तेरे लिए कोई मुफ्त का खाना नहीं है, चल यहाँ से निकल। कोई बात नहीं बेटा, जब मेरा ही औलाद मुझे नहीं हुआ तो मैं भला दूसरों से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। आज मेरे बेटे और बहू ने मुझे चलता फिरता भिखारी बना दिया है। आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और आज अपने बहू और बेटे के कारण गली गली भटक रहा हूं। वाह रे मेरी किस्मत, बेटा लोगों का झूठा ही बचा हो तो वही दे दो, मैं वह भी खा लूंगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। ऊपर से ये बारिश और सर्दी ने मेरा हौसला तोड़ दिया है। अरे जाओ यहाँ से, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? जिंदगी भर आराम किए होगे, अब तुम बुढ़ापे में भोगो। इतना कहकर रामदीन दूसरे ढाबे वाले की दुकान पर जाता है। रामदीन के आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए रामदीन वहीं खड़ा रहता है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं? वो तो बजरंग के बापूजी है। देखो बेचारे की कैसी हालत हो गई है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो बजरंग हमसे नाराज हो जाएगा। वो आजकल बहुत गुस्से में रहता है। मुझे फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। बजरंग और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसके पिताजी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इतना कहकर रामदीन वहां से चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि 2-3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रामदीन उन लोगों के पास जाता है और कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। बूढ़े की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक ठाक तो लग रहे हो चाचा कि कोई काम न कर सको। भीख मांगने के अलावा कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसा वक्त किसी के भी साथ आ सकता है। समझे भाई? चाचा जी, आप मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने रामदीन को गर्म गर्म खाना खाने को दिया। बेटा, आज तुमने मुझे पेट भर खाना खिलाया और मुझे इंसानियत का असली मकसद भी सिखाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। रामदीन इतना कहकर फिर अपने उसी स्थान पर आकर बैठ जाता है। खूब बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। रामदीन पेड़ में सिमटा बैठा था। भगवान ने चाहा तो ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूट कर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा। मुझे फिर से खड़ा होना होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने मेहनत के दम पर मैं सब कुछ प्राप्त करूंगा। इस तरह दूसरों के भरोसे पर कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपने परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन रामदीन सोचते सोचते गांव से बाहर चला गया। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों की पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर रामदीन के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोंपड़ी बना लूं तो मैं सर्दी और बरसात से बच सकता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। रामदीन गांव में जाकर एक व्यक्ति से कुल्हाड़ी मांगता है। बेटा, मुझे 1 घंटे के लिए तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काटकर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ बेटा, तुम्हारा कुल्हाड़ी जल्द ही लौटा दूंगा। मैं अपना कुल्हाड़ी किसी को भी नहीं देता और आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर भला मैं अपना कुल्हाड़ी तुमको कैसे दे दूं? जाओ,
अपना काम करो। मैं तुम्हें अपना कुल्हाड़ी नहीं दे सकता। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे जल्द ही लौटा देना। मुझे भी कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। आपके उम्र का लिहाज करके मैं आपको कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। रामदीन कुल्हाड़ी लेकर और गांव से बाहर खड़े बांस के पेड़ों के पास पहुंचा। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर रामदीन उन बांसों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब मैं बारिश और ठंड से तो बच सकूंगा। झोपड़ी बनाकर रामदीन कुल्हाड़ी लौटाने कुल्हाड़ी वाले के पास जाता है। बेटा, ये लो तुम अपनी कुल्हाड़ी। मेरा काम हो गया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को तुम अपने पास ही रख लो। मैंने नया कुल्हाड़ी खरीद लिया। रामदीन कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है और अपनी झोपड़ी में सो जाता है। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन रामदीन अपने बांस के बने झोपड़ी में सुरक्षित था। वो आराम से बारिश के मजे ले रहा था और इधर बजरंग की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी और इस बारिश के कारण बजरंग का हालत बहुत खराब हो गया था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। सुलोचना में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये फसल ही तो मेरा सहारा था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। चिंता चिता का कारण होता है जी, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम कह रही हो दिल छोटा मत करो। सेठ जी का ब्याज बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा था कि फसल बेचकर उनका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब हमसे हमारा ये घर भी चला जाएगा। जब से पिताजी घर छोड़कर गए हैं तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बहुत बुरी हूं बजरंग। तुम क्या बोल रही हो सुलोचना? सारी गलती तो पिताजी की थी। हमेशा तुमको भला बुरा कहते थे। नहीं बजरंग, बापूजी मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं ही उन्हें घर से निकालना चाहती थी। वो बेचारे तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। बजरंग, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उसकी सज़ा हमें मिल रहा है। मैंने उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया और उन्हें घर से निकालने की योजना बनाती रही। ये तुमने बहुत गलत किया। मैंने पिताजी को उनके ही घर से उन्हें निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से सुलोचना। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतनी उम्र हो गई है पिताजी, वो कहाँ जाएंगे, और बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। हमें पिताजी को ढूंढना होगा। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दोनों लोग अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद बजरंग और सुलोचना उनके झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं पिताजी झोपड़ी में बैठे रहते हैं। दोनों लोग झोपड़ी में जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब तुम दोनों क्यों आए हो? जब मुझे तुम दोनों की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जाओ, अपने घर जाओ बेटा। अब मैं अकेला जीना सीख गया हूँ। मुझे समझ आ गया है कि इस कलयुग में बेटा बेटा नहीं रहा, बहू बहू नहीं रही। बहू, तुम मुझे एक टाइम का खाना नहीं खिला पाई, तो मैं तुम दोनों से और क्या उम्मीद रख सकता हूँ? पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया है कि आप हमारे लिए कितना कुछ किया है। पिताजी, हम आपकी छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक मौका और दे दीजिए। पिताजी, मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और सुलोचना अपने ससुर का देखभाल अपनी जान से ज़्यादा करने लगती है।